मुझे जाना होगा मिस। तो वो कहने लगी मेरा नाम सूफिया है, आप मुझे सूफिया कह सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है मिस सूफिया, मुझे जाना होगा। सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो कहने लगी नो प्रॉब्लम मिस्टर, आप जाइए। और फिर वो एक मरतबा मुस्कुराई और न जाने क्यों मुझे फिर ऐसा लगा जैसे मैं इस मुस्कुराहट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जैसे कि कभी ये मेरी रफ़ीक रही हो, मेरे साथ रही हो। और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ निकल गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो कमरे का मंजर ही कुछ अजीब था। कमरे का मंजर बहुत ही खतरनाक था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सबा एक कोने में उकड़ू होकर बैठी हुई है और उसके दोनों हाथ अपने कान पर रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई चीख पुकार करके चिल्ला रहा हो। उसके बाद मैं धीरे धीरे आहिस्ता से चलता हुआ मेरी बीवी सबा के नजदीक जाकर बैठ गया। सबा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहा था। मेरी आवाज सुनकर उसने चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया। मैंने देखा कि मेरी बीवी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसमें निहायत बेगानगी मौजूद थी, बिल्कुल ऐसी बेगानगी जैसे कि जानवरों की आंखों में हुआ करती है। तभी अचानक मेरी बीवी घुर्राकर बोली, कौन है तू? मैं चौंक कर रह गया। मैंने कहा क्या? और अगला लम्हा मेरे लिए मजीद हैरतें लेकर आया क्योंकि मेरी बीवी सबा ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद कर दिया, यानी कि मेरे मुंह पर मारा। वो थप्पड़ खाकर मैं तो हैरान सा रह गया था क्योंकि मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन मंजर था कि मेरी बीवी सबा जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ खाते मुझे एक और एहसास हो गया कि इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई और इसमें इतनी ताकत भी है क्या। और उसके बाद और नाकाबिले यकीन मंजर मेरे सामने आते रहे। अगले ही लम्हे सबा उठी और उसने मुझे गिरबान से पकड़कर उठा दिया और मुझे घूरने लगी। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में मुझे शदीद वहशत और दीवानगी दिखाई दी। तभी अचानक उसके मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलने लगी। वो कहने लगी, साले कुत्ते, बेगैरत, कमीन। मैंने उसे घबराते हुए कहा, सबा मेरी जान, ये क्या कर रही हो तुम मुझे ये क्या कह रही हो और मेरे साथ ये क्या कर रही हो? और मैं जोर से चिल्लाया लेकिन सबा ने मेरी एक भी ना सुनी और 5 मिनट में ही किसी कपड़े की तरह मुझे उठा पटक करके धोकर रख दिया मेरी बीवी सबा ने। और उसे काबू करने के लिए मुझे अपने मुलाजिमों को बुलाना पड़ा। अजीब माहौल था। मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता था आज उसी के हाथों में पिट रहा था। उसकी उठा पटक ने मेरा चेहरा जख्मी कर दिया था और लहूलुहान कर दिया था। मुझे जगह जगह खरोचे और चोटें आई थी। नौकरों ने जब उसको पकड़ा तो वो भी हैरान हो गए कि एक धान पान सी लड़की उनके काबू में ही नहीं आ रही थी। नौकरों को भी उसने बुरी तरह से मारा पीटा और जब वो किसी भी तरह काबू ना आ सकी तो उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया गया। और जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों के मुताबिक वो मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो चुकी थी, जिसमें मरीजों को आवाजें सुनाई पड़ती हैं अजीबोगरीब। और जब बेहोशी के 2-4 घंटे के बाद उसको होश आया तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसने जब अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और मेरे चेहरे को जख्मी देखा और मुझसे हैरत का इजहार भी किया तो मैंने कहा, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। मैंने मुस्कुराकर अपनी बीवी सबा से कहा। तो सबा कहने लगी, देखो पागल मत बनो, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरी बीवी थोड़ी ना हो जब तुम पर हाथ उठाऊंगी। वो हैरत के इजहार के तौर पर बोली थी। तो मैंने कहा, ठीक है मैडम, आप अपने नौकरों से ही पूछ लो, हमारे घर के नौकरों से पूछ लो कि तुमने सबका क्या हाल किया था। तो नौकरों ने जब उसे बताया कि हाँ मालकिन, आपने सबका बुरा हाल कर दिया था और आपने साहब को तो उठा उठा के पटक दिया था, तो वो कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो अपने बदन में शदीद कमजोरी महसूस हो रही है। मैंने देखा कि मेरी बात सुनने के बाद सबा के चेहरे पर लर्जा तारी हो चुका था और अब मैं यही सोचने लगा कि कल तक तो मेरी बीवी अच्छी भली थी, अचानक इसको क्या हो गया है। मेरे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे कहा, सबा मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, रुको जरा। उसने उसके बाद हाँ में सर हिलाया तो मैं भी रूम से बाहर निकल आया। और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो चीखों की आवाज से मैं बौखला गया। और उसके बाद जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि मेरी बीवी सबा हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे फिजा में बुलंद हो चुकी थी। यानी कि वो बेड पर नहीं थी बल्कि हवा में उड़ रही थी, वो भी लेटे लेटे। उसके हाथ पैर ऐसे लिपटे हुए लग रहे थे जैसे वो खुद को किसी अनदेखी ताकत से बचा रहे हों। मैं चिल्लाते हुए उसके करीब आया तो उसी लम्हे मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं वहीं पर गिर पड़ा। जैसे ही मैं उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी सबा तो बेड पर तकिए के सहारे आराम से बैठी हुई थी और उसके हाथ में मैगजीन भी मौजूद था। अजीब ना समझने वाला मंजर पैदा हो चुका था। उसने कहा, क्या हुआ जान, आप तो वापस आ गए और अब तो किसी अहमक की तरह आप मुझे देखे ही जा रहे हैं, क्या मुझे कभी नहीं देखा आपने? उसने मैगजीन को एक तरफ रखते हुए कहा था और मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था कि मैं सबा को क्या कहूँ। तो मैंने उससे हड़बड़ाहट में पूछ लिया, डार्लिंग मैं आपके लिए कौन सा जूस लाऊं? तो वो कहने लगेगी, जान आपको क्या हो गया है,
आप सब ठीक तो है ना? आप तो बेशक जानते ही हैं कि मुझे कौन सा जूस पसंद है। वाकई उसकी बात तो सही थी, लेकिन अब मैं उसे क्या बताता कि मैंने क्या देखा है। और कुछ देर पहले ही मैंने उसे फिजा में बुलंद देखा है और मैंने उसकी चीखें भी सुनी थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या यह वाकई में कोई असेबी मामला है या कोई आसेब ज़दा मामला है, या फिर मेरी नज़र का धोखा है ये सब। और मैं खिसियाना होकर कमरे के बाहर आ गया। उसके बाद जैसे ही मैं उस अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचा तो मैंने वहां पर सोफिया को खड़े देखा, वही लड़की जो उस रात को मिली थी और उसके बाद मुझे उस रेस्टोरेंट में मिली थी। और उस वक्त सोफिया काउंटर पर किसी से गुफ्तगू करने में मसरूफ थी। सोफिया को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो। सादगी के हुस्न में लिपटा हुआ मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा था जैसा कि सोफिया दिख रही थी। सफेद रंग के शलवार कमीज में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और बगैर मेकअप के इतना तरोताजा चेहरा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसकी जानिब खिंचा चला गया और मैं ये भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सबा के हॉस्पिटल वाले रूम में एक खौफनाक मंजर देखा था। और इसके साथ साथ मैं ये भी भूल गया कि मुझे तो अपनी बीवी सबा के लिए जूस भी लेना था। मैंने उसको पास जाकर मुस्कुराकर मुखातिब किया और मेरे पुकारने पर वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, आप और यहाँ? आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? उसने हैरान होते हुए मुझसे कहा। तो मैंने कहा, नहीं मैडम, मेरी बीवी यहाँ एडमिट है। तो कहने लगी, हाँ, आपने हमें बताया था। चलिए कोई बात नहीं मिस्टर, चलते हैं हम और कैफेटेरिया में बैठते हैं। जब तक मैं उसके साथ कैफेटेरिया में बैठा रहा तब तक मुझे सबा का एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया। मैं ये भूल गया कि सबा मेरा इंतजार कर रही होगी। सोफिया के साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए मेरी जिंदगी का हासिल बन चुका था। और जब वो मुझसे रुखसत होने लगी और दूर जाने लगी तो मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, सोफिया हमारी फिर कब मुलाकात होगी? तो वो अचानक से बोली, क्यों, आज की मुलाकात के काफी नहीं रही? तो मैं हड़बड़ा गया। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके साथ गुजारा हुआ वक्त मेरा दिल चाहता है कि वो लौट आए, मैंने धीरे से कहा था। तो मेरी बात सुनकर वो अचानक से हंस दी और हंसते हुए सोफिया बेहद हसीन मालूम हो रही थी। जब उसकी हंसी रुकी तो वो धीरे से बोली, शादीशुदा मर्दों की भी आदत होती है ज्यादा फ्लर्ट करने की। मैंने कहा, नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करता, बस मुझे तुमको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहने लगी, वेरी गुड, और दोनों हाथ उठाकर बोली कि बीवी की दिलकशी कम हो गई है क्या? तो मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बात दरअसल ये है सोफिया कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और संजीदगी की लहर उसके चेहरे पर नजर आने लगी और वो इतना बोली कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और इतना कहकर वो तेज कदम उठाकर वहां से चली गई। सोफिया ने इनकार किया था, ना ही इकरार, लेकिन मुझे जरूर उम्मीद थी कि वो जरूर मान जाएगी। मेरा इरादा बिल्कुल भी सबा को धोखा देने का नहीं था और वैसे भी शरीयतन मुझे 1 से 2 निकाह करने की इजाजत दी थी। क्योंकि सोफिया ने मुझे अपना नंबर पहले ही दे दिया था तो मैंने इस वाकये के 2 दिन बाद उसका नंबर डायल किया। उसका नंबर उस वक्त भी बंद आ रहा था। शायद मुझे लगता था कि वो नाराज हो गई थी। इस दौरान सबा भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और मैं अब छुट्टी लेकर घर पर ही रह रहा था। उस दिन आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और इधर सबा मेरे पहलू में ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। मैंने जैसे ही मोबाइल को देखा तो मैं चौंक गया क्योंकि उस वक्त सोफिया का ही फोन था। जब मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे। मैंने फौरन जैसे ही फोन रिसीव किया तो कॉल ब्लैंक जा रही थी। शायद मुझे ऐसा लगा कि उसने फोन काट दिया। अब मुझे बहुत ज्यादा शदीद हैरत हो रही थी कि ये आखिर करना क्या चाह रही है। अभी मैं कश्मकश में था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक फोन फिर से दोबारा बजा और अब भी सोफिया का ही कॉल था। मैंने फौरन फोन को रिसीव किया। तभी उधर से सोफिया की आवाज आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी फोन उठा लेंगे। दूसरी तरफ से जैसे ही सोफिया की आवाज मुझे आई तो मैंने पलट कर देखा सबसे पहले सबा को। तो सबा गहरी नींद में सो रही थी। तो मैंने कहा, बस मैं आपको ही याद कर रहा था। मैंने रिवायती आशिकों की तरह डायलॉग मारा तो उसने फिर से फोन कट कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ और उसके फोन का इंतजार करने लगा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।